नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप एक पीएफ खाताधारक है तो आपको आपका पीएफ पासबुक पूरी तरह से देखना यहाँ पर जरूर आना चाहिए। पीएफ पासबुक में ही आपको पता चलता है कि आपका एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी, आपका नियोक्ता कितना पैसा कब जमा कर रहा है, आपको पीएफ पर कितना ब्याज मिल रहा है, आपके पेंशन फंड में कितना पैसा है, आपके पीएफ फंड में कितना पैसा है, किस तारीख को आपका पैसा आपके अकाउंट में डल रहा है, ब्याज का पैसा किस तारीख में यहाँ पर डल रहा है, कब से कब तक आपके यहाँ पर सर्विस हुई है, और इसी तरह की कई छोटी बड़ी जानकारियां आपको पीएफ पासबुक के थ्रू ही यहाँ पर पता चलती है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानेंगे कि पीएफ पासबुक को बारीकी से किस तरह से देखा जाता है, उसके एक एक पॉइंट को यहाँ पर समझेंगे। चूंकि पीएफ पासबुक किस तरह से देखी जाती है, इसके ऊपर मैंने पहले भी यहाँ पर जो है एक वीडियो बनाया था, जिस पर आप सभी लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला। लेकिन उस समय जो पीएफ पासबुक थी वो अब यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पीएफ पासबुक का लुक पूरी तरह से यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसके पूरे फीचर्स यहाँ पर जो है पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना यूएनए नंबर और पासवर्ड डालकर यदि आप यूएनए अकाउंट के थ्रू पीएफ पासबुक यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो पीएफ पासबुक का फर्स्ट लुक किस तरह से होगा, और इसमें आपको आपका वर्तमान पेमेंट, आपका पिछली कंपनी का पेमेंट, आपने कभी पैसे निकाले हैं उसका विड्रॉल का सेटलमेंट, और आपने यदि पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया है तो वर्तमान की पोजीशन, कब आपके पीएफ खाते में कितना पैसा डला है, नियोक्ता की ओर से कितना पैसा दिया गया है, ब्याज का कितना पैसा आया है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैयद सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि आप पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी तुरंत यहाँ पर पाना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को भी एम्प्लॉय खबर के नाम से सर्च करके वहां पर जो है ज्वाइन हो सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पर जो है हम सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि ये वीडियो जब हम यहाँ पर बनाते हैं तो वीडियो को मैनिपुलेट करने में टाइम लगता है, लेकिन जो अपडेट आती है वो अपडेट और जो वीडियो में हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, जो खबर आपको देते हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट, फोटोज और वीडियोज होते हैं वो भी जो है हम आपको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर देते हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपना पीएफ पासबुक यहाँ पर देखना चाहते हैं तो आपको आना है पीएफ पासबुक की ऑफिशियल वेबसाइट passbook.epfindia.gov.in पर। इसे जो है आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ ई पासबुक पर क्लिक करके भी आ सकते हैं, या डायरेक्ट भी इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ पर जो है आपको आपका यूएनए नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पर डालना है और साइन इन बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप विजिट कर जाएंगे आपकी पीएफ पासबुक में। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर पीएफ पासबुक में इंटर करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको होम का बटन दिया गया है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ प्रोफाइल का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, जिसमें कि आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट है या नहीं, नाम, पता, एड्रेस सही डला है या नहीं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पासबुक का बटन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी पीएफ की पासबुक चेक करेंगे। यहाँ क्लाइम का बटन दिया गया है, जिसमें अभी तक आपने जो भी क्लाइम यहाँ पर किए हैं, जो भी एडवांस पीएफ का पैसा निकाला हो, पिछली कंपनियों का पैसा निकाला हो, उसकी हिस्ट्री और क्लाइम की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ सर्विस हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि आपने कब किस कंपनी में कितना काम किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर जो है आपको कैलकुलेटर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको ईपीएफ कैलकुलेटर, ईडीएलआई कैलकुलेटर और पेंशन कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। इन तीनों कैलकुलेटर के बारे में डेडिकेटेड वीडियो हम यहाँ पर जो है जल्दी ही लाएंगे। अब यहाँ पर आप जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में कितना पैसा है, तो यहाँ पर टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। जो भी अमाउंट, यानी कि जो भी पीएफ में आपका पैसा जमा है, चाहे वो अभी की करेंट कंपनी का हो या इसके पहले जो भी कंपनी में आपने काम किया है, मतलब टोटल अभी तक ईपीएफओ में आपका जितना पैसा है वो टोटल पैसा जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर एम्प्लॉय शेयर का अमाउंट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये पैसा आपकी जेब से कटा हुआ पैसा है जो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये आपकी कंपनी, आपके नियोक्ता की तरफ से कटा हुआ पैसा आपके ईपीएफ अकाउंट में जो जमा हुआ है
वो नंबर ऑफ अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको एक यूअर पेंडिंग रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यदि आपने कोई पीएफ का पैसा क्लेम किया है, आपने पीएफ एडवांस के लिए क्लेम किया है, आपने फॉर्म 1931 के लिए यहाँ पर क्लेम किया है, तो उसकी क्या रिक्वेस्ट है, उसकी स्टेटस क्या है, वो कहाँ तक पहुँची है, कहाँ पेंडिंग है, उसका स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नो रिक्वेस्ट पेंडिंग दिखा रहा है, मतलब कि इस केस में अभी तक कोई भी यहाँ पर जो है पेंडिंग स्टेटस नहीं है। या तो पैसे के लिए अप्लाई किया था तो पैसे आ चुके हैं, या अभी तक जो है अप्लाई नहीं किया गया है। आपका पीएफ के लिए कोई फॉर्म आपने भरा है और वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, तो उसकी डिटेल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है मेंबर वाइज बैलेंस आपको देखने को मिलता है। इस बटन पर आप क्लिक करते हैं तो अभी तक आपने जिस भी कंपनी में काम किया है उन सभी कंपनियों की लिस्ट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें से आपकी कौन सी कंपनी में कितना बैलेंस है वो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यदि आपने पहली कंपनी से पूरा पैसा निकाल लिया है तो कितना बचा है या पूरा निकल गया है वो देखने को मिल जाएगा। सेकंड कंपनी में कितना पैसा है वो देखने को मिल जाएगा। थर्ड कंपनी में कितना पैसा है वो देखने को मिल जाएगा। आपकी और भी कंपनियों में आपने काम किया है तो उसकी भी लिस्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी। और ये जो टोटल अमाउंट है, पहली कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी, चौथी कंपनी, इन सबका टोटल अमाउंट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस टोटल अमाउंट में ही यहाँ पर आपका कितना पैसा कटा है और आपके नियोक्ता, आपकी कंपनी ने कितना पैसा जमा किया है वो यहाँ पर जो है बताया जाता है। यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी समझाया गया है कि कितना पैसा यहाँ पर आपके जेब से जमा हुआ है और कितना पैसा आपकी कंपनी की जेब से यहाँ पर जमा हुआ है। यहाँ नीचे आते हैं तो आपको जो है करंट एस्टेब्लिशमेंट का डिटेल देखने को मिल जाता है, यानी कि आप अभी करंट में कहाँ पर काम कर रहे हैं वो देखने को मिल जाएगा। कब आपने इस करंट कंपनी में ज्वाइन लिया है वो देखने को मिल जाएगा, और कितने दिन, कितने महीने यहाँ पर जो है काम किया है वो भी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आपको जो है व्यू पास्ट हिस्ट्री का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर यदि आप क्लिक करते हैं तो आपकी पुरानी जो कंपनियों में आपने काम किया है, पुरानी जो हिस्ट्री आपकी है ईपीएफओ को लेकर, वो जो है यहाँ पर ओपन हो जाती है। लेकिन यही ऑप्शन हमें जो है यहाँ पर भी दिया गया है, तो हम इस ऑप्शन के थ्रू देखेंगे कि हमारी पुरानी हिस्ट्री यहाँ पर क्या है। तो इस होम पेज पर आप आते हैं तो यहाँ से जो है आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपके पीएफ में अभी कितना पैसा है। यहाँ पर जो है आपको टोटल पीएफ में जो भी पैसा है वो देखने को मिल जाता है। आपका एम्प्लॉय शेयर देखने को मिल जाता है और एम्प्लॉयर शेयर देखने को मिल जाता है। एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी है कि यहाँ पर जो है आपको आपका पेंशन का पैसा देखने को नहीं मिलेगा। आपके ईपीएफ अकाउंट में कितना पैसा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में, जो कि है प्रोफाइल के नाम से। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका यूएन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, जीमेल आईडी, यानी कि आपकी सभी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने को मिल जाएगा, फादर नेम वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ केवाईसी की डिटेल आपको जो है देखने को मिल जाएगी कि आपका आधार लिंक है या नहीं, पैन लिंक है या नहीं, और आपका बैंक नंबर कौन सा लगा है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ नीचे आते हैं तो केवाईसी वेरिफिकेशन आपका हुआ है या नहीं ये देखने को मिल जाएगा, और नॉमिनी आपने भरा है या नहीं देखने को मिल जाएगा। तो नॉमिनी भी भरना आपको यहाँ पर जरूरी है। नॉमिनी यदि आप नहीं भरते हैं तो आगे आपको पीएफ का पैसा निकालने में दिक्कत जा सकती है। प्रोफाइल के बाद में यहाँ पर जो है आपको पासबुक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से जो है आप अपनी पीएफ की पासबुक देख सकते हैं। अब इसे आप जैसे ही यहाँ पर ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट मेंबर आईडी का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ से जो है आप किस मेंबर आईडी को सेलेक्ट करके किस मेंबर आईडी की, किस कंपनी की पासबुक देखना चाहते हैं वो जो है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको टोटल बैलेंस देखने को मिलेगा, एम्प्लॉय की ओर से कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर की ओर से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। टोटल इंटरेस्ट आपको अभी तक पीएफ में कितना मिला है वो देखने को मिल जाएगा, और आपने कितना पैसा उसमें से निकाल लिया है, टोटल पीएफ विड्रॉल का बैलेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ नीचे हम आते हैं तो आपको लास्ट 12 साल की समरी देखने को मिल जाएगी, अपने कि आपको किस ईयर में आपका कितना पैसा जमा हुआ है और उस पर आपको कितना इंटरेस्ट मिला है ये भी जो है देखने को मिलेगा। यहाँ आप कलर वाइज देख सकते हैं। एम्प्लॉय की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हुआ है वो जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस कलर में। यहाँ पर जो है एम्प्लॉयर की ओर से जो पैसा आया है वो आपको इस कलर में देखने को मिलेगा, और जो इंटरेस्ट, जो ब्याज के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आया है वो जो है आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। नीचे आते हैं तो आपको आपकी पीएफ की पासबुक कुछ इस तरह से दिखती है, जो कि पहले आपको पीएफ की पासबुक दिखती थी। यहाँ पर जो है आपको किस मंथ में, किस तारीख को आपके पीएफ में पैसे क्रेडिट हुए हैं वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर ईपीएफ वेजेस आपको जो है देखने को मिलेगा, ईपीएस वेजेस आपको जो है देखने को मिलेगा।
यानी कि आपका पीएफ में कंट्रीब्यूशन किस सैलरी किस अमाउंट के ऊपर हो रहा है वो जो है आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर पीएफ पासबुक की हम बात करें, भले इस व्यक्ति की सैलरी यहाँ पर जो है कितनी भी हो, लेकिन ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 11,836 रुपए के अमाउंट पर हो रहा है। इसी का 12% यहाँ पर एम्प्लॉय की जेब से कटकर यहाँ पर अमाउंट में जमा हो रहा है, और इतना ही कंट्रीब्यूशन नियोक्ता की ओर से भी हो रहा है, जिसके 2 हिस्से यहाँ पर होते हैं, जिसमें से 3.67% हिस्सा यहाँ पर ईपीएफ में ही रहता है, लेकिन 8.33% पैसा यहाँ पर पेंशन में जमा हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर अप्रैल में कब पैसे कटे हैं और किस वेजेस के अमाउंट पर कटे हैं, कितने पैसे कटकर जमा हुए हैं वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मंथ में जब यहाँ पर पैसे कटे हैं वो भी यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। टोटल जितना पैसा है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, और क्या आपने कोई पैसे विड्रॉल किए हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं किया गया है। जो टोटल अभी एम्प्लॉय शेयर है वो इतना जमा हुआ है, टोटल जो एम्प्लॉयर शेयर है वो इतना जमा हुआ है, और टोटल जो पेंशन का शेयर है वो इतना जमा हुआ है। अब यहाँ पर जब भी आप अपने पीएफ का पैसा निकालने जाते हैं तो आपको फॉर्म 19 भरना होता है। ये फॉर्म 19 जब आप यहाँ पर भरते हैं तो ये एम्प्लॉय का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर, यानी कि ये दोनों कॉलम का जो टोटल है ये पूरा पैसा जो है आपका निकलता है फॉर्म 19 के थ्रू। ये जो पैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फॉर्म 19 भरकर आप निकाल सकते हैं। ये पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब आपने किसी कंपनी से काम पूरी तरह से छोड़ दिया हो, और काम छोड़े आपको कम से कम 2 महीने यहाँ पर हो चुके हो, तब आप फॉर्म 19 ऑनलाइन अप्लाई करके ये पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं, ये अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन ये अमाउंट यदि आपको निकालना है पेंशन का, ये जो पैसा, ये जो राशि यहाँ पर दिख रही है इस कॉलम में, ये यदि आपको यहाँ पर निकालना है तो इसके लिए आपको फॉर्म 10C भरने की जरूरत होती है। फॉर्म 10C भी आप तभी भर सकते हैं जब आपने किसी कंपनी से पूरी तरह से काम छोड़ दिया है, और काम छोड़े हुए आपको 2 महीने या उससे ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक कंडीशन और है कि यदि आपने 6 महीने से कम या 10 साल से ज़्यादा की नौकरी कर ली है तब आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते। 6 महीने से कम की यदि आपकी नौकरी है तो ये पेंशन का कंट्रीब्यूशन वाला पैसा निकलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। वहीं पर यदि 10 साल से ज़्यादा की आपकी नौकरी हो गई है तब भी आपका ये पैसा यहाँ पर नहीं निकलता है, क्योंकि ये पैसा अब आपको, आपकी जब उम्र यहाँ पर 58 साल की होती है तब एक स्पेशल कैलकुलेशन के थ्रू पेंशन के तौर पर यहाँ पर मिलती है। ये पेंशन आपको न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर वर्तमान नियमों के सहित 7,500 रुपये तक यहाँ पर मिल सकती है। आपका इस पेंशन फंड में जितना भी पैसा जमा होगा उसको यहाँ पर जो है एक कैलकुलेशन के थ्रू, पेंशन कैलकुलेशन के थ्रू कैलकुलेट करके आपकी पेंशन का अमाउंट यहाँ पर निकाला जाता है, और उतनी पेंशन की राशि आपको प्रति महीने जब आप 58 साल के हो जाते हैं, जब आप रिटायर्ड हो जाते हैं, तब आपको जो है पेंशन के तौर पर दी जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। यदि आपको पीएफ का पैसा निकालना है तो फॉर्म 19 भरना होगा, और फॉर्म 19 भरने पर आप ये वाला अमाउंट यहाँ पर निकाल सकते हैं जो टोटल आपको दिख रहा है, ये दोनों कॉलमों का अमाउंट निकाल सकते हैं। यदि आपको पेंशन का अमाउंट निकालना है तो आपको फॉर्म 10C भरना होगा, और ये जो अमाउंट दिख रहा है ये आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये आपके प्रीवियस ईयर का पैसा यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सब जुड़ कर यहाँ पर जो है सब टोटल देखने को मिल रहा है। प्रीवियस ईयर का मतलब यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर चलता है मार्च से मार्च के बीच का, वो फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो अमाउंट आपके इस पर्टिकुलर कंपनी में जमा हुआ है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च 2023 के बाद का जो अमाउंट यहाँ पर जमा होगा वो आपको इस ईयर में यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी पीएफ पासबुक को देख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर पीएफ पासबुक में कहीं भी आपको जो है इंट्रेंस जमा हुआ नहीं दिख रहा है। एक ऐसी पीएफ पासबुक देखते हैं जिसमें कि आपको पीएफ का इंट्रेंस यहाँ पर जमा हुआ है, पीएफ का ब्याज आपको मिला है, वो किस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर पता चल जाए। अब इस पर्टिकुलर पासबुक को यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कि पिछले प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 के पहले वाला जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो भी पैसे यहाँ पर थे वो जो है नंबर ऑफ अमाउंट यहाँ पर जो है शो हो रहा है। पेंशन में कितना पैसा है, एम्प्लॉय शेयर में कितना पैसा है और एम्प्लॉय शेयर में कितना पैसा है। यहाँ पर मार्च 2019, अप्रैल 2019, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक का यहाँ पर जो है सभी मंथ्स दिखाई दे रहे हैं, और इस मंथ में कब कब यहाँ पर जो है कंपनी की ओर से पैसे क्रेडिट किए गए हैं, ईपीएफओ की ओर से पैसे क्रेडिट किए गए ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो सीआर लिखा है मतलब कि आपके अकाउंट में ईपीएफओ में पैसे जमा हुए हैं, क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर डीआर लिखा है मतलब कि आपके ईपीएफओ के अकाउंट से आपने यहाँ पर पैसे निकाले हैं, इन्हें जो है यहाँ पर डीआर में शो कर रहा है
कितना अमाउंट निकाला है वो भी जो है यहाँ पर दिखाई देता है। इसी तरह से यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको इंटरेस्ट गिवन अगेंस्ट क्लाइम दिखाई देता है, यानी कि आपको कितना ब्याज यहाँ पर मिला है ये भी जो है यहाँ पर जो है देखने को आपको मिल जाता है। ब्याज की जो राशि होती है ये आपके जेब से जो 12% पैसे कटते हैं वो, और आपके नियोक्ता की ओर से जो 12% पैसे कटता है उसका जो 3.67% हिस्सा यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है उसी पर आपको ब्याज मिलता है। यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर के जो 2 कॉलम होते हैं इसमें जो भी नंबर ऑफ अमाउंट आपका होता है उसी पर आपको जो है यहाँ पर ब्याज मिलता है। ईपीएफओ में 8% से ज़्यादा ही ब्याज यहाँ पर दिया जाता है। वहीं पर आप पेंशन वाले कॉलम को देखेंगे तो यहाँ पर जो है पेंशन वाले जो भी पैसे आपके होते हैं उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। यहाँ पर पीएफ पासबुक में आप अपनी पीएफ पासबुक को ईयर वाइज भी देख सकते हैं। 2020 में आपका कब कब क्या क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, 2019 में कब हुआ है, 2018 में क्या हुआ है, 17 में क्या हुआ है, 16, 15 जो भी आपकी सर्विस हिस्ट्री रही हो, इस हिसाब से आप यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर की पासबुक भी देख सकते हैं और उस प्रीवियस ईयर में आपको कितना इंटरेस्ट मिला है, कितना ब्याज मिला है, उसकी भी जानकारी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसी तरह से यहाँ पर जो लास्ट 12 साल का ग्राफ दिखता है इसमें भी आपका जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज का पैसा है वो जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि कितना ब्याज आपने जो है उस ईयर में यहाँ पर कमाया है, उस ईयर में कितना ब्याज आपको जो है मिला है। अब आप अपनी पीएफ पासबुक यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड एज पीडीएफ पर क्लिक करके इसे जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका जो अमाउंट है उस पर आपको गवर्नमेंट की ओर से कोई टैक्स तो नहीं लग रहा, तो यहाँ पर जो है जिन भी लोगों को व्यू टैक्सेबल डाटा का बटन देखने को मिलता है इस पर क्लिक करके वह अपना टैक्सेबल अमाउंट भी देख सकता है कि गवर्नमेंट के किसी नियम के तहत यहाँ पर टैक्स तो आपको नहीं देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मंथली टैक्सेबल अमाउंट 00 है, मतलब कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी पीएफ पासबुक देख पाएंगे। उसमें एम्प्लॉय का शेयर क्या है, एम्प्लॉयर का शेयर क्या है, किस वेजेस पर यहाँ पर पैसे कट रहे हैं, पेंशन खाते में कितना पैसा जमा हो रहा है और उस पर कितना ब्याज मिल रहा है, ये सारी जानकारी जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर जो है अगला ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्लाइम का। इस क्लाइम वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपने कब कितनी क्लाइम की है और उसमें आपका कितना अमाउंट निकला है वो सारी आप जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पर सेटल्ड क्लाइम बताता है कब कब आपने जो है क्लाइम अप्लाई किया था और उसके थ्रू कितना अमाउंट किस डेट में आपने निकाला है वो भी जो है जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो आपके रिजेक्ट क्लाइम है उनकी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कोई पेंडिंग क्लाइम है, अभी आपने पैसे निकालने के लिए क्लाइम किया है, कोई पेंडिंग क्लाइम है तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सर्विस हिस्ट्री का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिस भी कंपनी में आपने यहाँ पर जब भी काम किया है तो कितनी सर्विस की है वो देखने को मिल जाएगा। पहली कंपनी में आपने कितनी सर्विस की वो चार्ट के थ्रू यहाँ पर बताया जा रहा है। सेकंड कंपनी में कितनी सर्विस की है, थर्ड कंपनी में कितनी सर्विस की है। नीचे से ऊपर की ओर आपकी यहाँ पर प्रीवियस हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, यानी कि इस हिस्ट्री की बात करें तो 2013 से 2019 तक की हिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिल रही है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, टोटल नंबर ऑफ सर्विस, ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कितना एनसीपी डे मिले है वो भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड कंपनी में क्या आपका एस्टेब्लिशमेंट आईडी थी, पीएफ मेंबर की आईडी थी, ज्वाइन कब किया था, एग्जिट कब किया था, कितना काम किया वो भी देखने को मिल जाएगा। और करेंट में जो आपकी जो प्रेजेंट कंपनी है यहाँ पर प्रेजेंट भी देखने को मिल रहा है, मतलब जनवरी 2023 से काम स्टार्ट किया है और प्रेजेंट है मतलब काम अभी यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आपने कब ज्वाइनिंग ली थी, कितने मंथ अभी काम किया है, ये भी सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ लास्ट में एक फीचर और देखने को मिल रहा है जिसमें ईपीएफ कैलकुलेटर है, ईडीएलआई कैलकुलेटर है और पेंशन कैलकुलेटर है। मतलब आप अपने पीएफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको ब्याज सही मिला है या नहीं, आपका पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। ईडीएलआई का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका यदि सर्विस में रहते हुए यदि आपकी डेथ यहाँ पर होती है तो आपकी फैमिली को कितना ईडीएलआई का बीमा यहाँ पर मिलेगा। ये ईडीएलआई का बीमा 2.5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक सरकार की ओर से दिया जाता है, तो ये भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर पेंशन का कैलकुलेटर दिया गया है, यानी कि आपने यदि 10 साल से ज़्यादा की सर्विस कर ली है ईपीएफओ में या किसी कंपनी में, ईपीएफओ में 10 साल से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो चुका है, तो जब आप 58 साल के बाद यहाँ पर रिटायर्ड होंगे तो आपको कितना पेंशन मिलेगा वो भी जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हम यहाँ पर जल्द लाएंगे। और रही बात यहाँ पर पीएफ पासबुक की, तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट पीएफ पासबुक से लेकर पीएफ पासबुक में कब कहाँ क्या चीज़ें दिखाई देती है सबको लेकर क्लियर हो गए होंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में दी गई पीएफ पासबुक से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को भी एम्प्लॉय खबर के नाम से ज्वाइन जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।